श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी व्रत किस दिन रखा जाएगा। उत्पन्ना एकादशी व्रत का क्या महत्व है, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, एकादशी के दिन क्या करें क्या नहीं, एकादशी व्रत के कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, आप व्रत रखें या ना रखें, तो एकादशी के दिन लक्ष्मी नारायण की कृपा आपको कैसे प्राप्त होगी, व्रत का पारण कब और कैसे करना है। भक्तों, एकादशी व्रत का हिंदू सनातन धर्म में बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। प्रत्येक पक्ष की एकादशी का विशेष महत्व होता है। एकादशी का व्रत श्री हरि भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। एकादशी के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा आराधना करने से, व्रत कथा श्रवण करने मात्र से भक्तों को लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। भक्तों, हिंदू सनातन धर्म में एकादशी व्रत प्रमुख व्रतों में से माना जाता है। एकादशी व्रत, प्रत्येक एकादशी का अपने नाम के अनुसार ही महत्व होता है। प्रत्येक एकादशी नाम के अनुसार ही भक्तों को फल प्रदान करती है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी दोनों का ही विशेष महत्व होता है। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी, उत्पत्ति एकादशी के नाम से जाना जाता है। भक्तों, इसी दिन एकादशी मैया की उत्पत्ति हुई थी। भगवान श्री हरि विष्णु जी के शरीर से माता एकादशी प्रकट हुई थी, इसीलिए इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी, उत्पत्ति एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी व्रत से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, एक एक बात आपको सही तरह से समझा सकूं, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से श्रवण करें। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 26 नवंबर 2024 को रात्रि 1:02 पर होगी। इसका समापन भक्तों 27 नवंबर 2024 को सुबह 4:35 पर होगा। इस बार सभी माताएं बहनें वैष्णव जनों को उत्पन्ना एकादशी व्रत का 26 नवंबर 2024 मंगलवार के दिन ही रखना है। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में व्रत की शुरुआत होगी। व्रत का पारण भक्तों 27 नवंबर बुधवार के दिन किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 7:09 से 9:09 के बीच रहेगा। व्रत पारण शुभ मुहूर्त में ही कर लेना चाहिए। इस दिन यदि आपका कोई दूसरा व्रत है, आप कोई दूसरा व्रत करते हैं, तो आप फल या फलाहार से व्रत का पारण कर सकते हैं। तुलसी दल से भी व्रत का पारण किया जा सकता है। भक्तों, वैष्णव परंपरा को मानने वाले भक्तों को कभी भी दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी, जैसा कि मैंने अपने वीडियो में पहले भी बताया, दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए। सदैव द्वादशी युक्त हरिवासर सूर्योदय व्यापिनी एकादशी का ही व्रत रखना चाहिए। दशमी युक्त एकादशी व्रत का फल असुरों को प्राप्त होता है। हमारे धर्म ग्रंथों में, विशेषकर पद्म पुराण में कुछ विशेष नियम बताए गए। विष्णु पंचक के अनुसार इन नियमों का पालन सभी को अनिवार्य रूप से करना चाहिए। भक्तों, एकादशी व्रत के विषय में पद्म पुराण में एक प्रसंग आता है। जब भगवान वराह और हिरण्याक्ष का युद्ध चल रहा था,
भगवान श्री हरि विष्णु जी के बार बार प्रयास करने के बाद भी हिरण्याक्ष का वध नहीं हो पा रहा था। भगवान बारह हिरण्याक्ष को नहीं मार पा रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि से पूछा, प्रभु यह असुर आपकी दृष्टि मात्र से भस्म हो जाना चाहिए, फिर ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? आप इसे क्यों नहीं मार पा रहे? तब भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा, ब्रह्मा जी, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की माया से मोहित होकर कुछ ब्राह्मण दसवीं युक्त एकादशी का व्रत कर रहे, क्योंकि दसवीं के दिन दैत्यों की उत्पत्ति हुई थी और एकादशी के दिन देवताओं की। दसवीं युक्त एकादशी का व्रत रखने से दैत्यों के बल में वृद्धि होती है। द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करने से देवताओं की शक्ति में वृद्धि होती है। ब्राह्मणों द्वारा दसवीं युक्त एकादशी का व्रत करने से दैत्यों का बल बढ़ रहा है, इस राक्षस की शक्ति बढ़ रही है और यह मृत्यु को प्राप्त नहीं हो पा रहा। जो मनुष्य, जो भक्तजन दसवीं युक्त एकादशी का व्रत करते हैं, उनके अंदर आसुरी शक्ति की वृद्धि होती है। कलयुग में सभी लोग मोहित होकर दसवीं वृद्धा एकादशी का व्रत करेंगे। भक्तों, दसवीं वृद्धा एकादशी का व्रत रखने से अशांति बनी रहती है, इसलिए कभी भी दसवीं युक्त एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए। सदैव द्वादशी युक्त एकादशी का ही व्रत रखना चाहिए। भक्तों, एकादशी व्रत के कुछ नियमों का पालन सभी को करना चाहिए। एकादशी का व्रत करें या ना करें, कुछ साधारण से नियमों का पालन अवश्य करें। भक्तों, एकादशी जो भक्त व्रत रखते हैं, उन्हें दसवीं के दिन पराये घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। भूलकर भी दसवीं युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। यह बिल्कुल भी शास्त्र सम्मत नहीं बताया गया है। भक्तों, आप जब व्रत रखते हैं तो दसवीं के दिन से ही एकादशी के नियमों का पालन करना चाहिए। दसवीं के दिन अपने घर का ही भोजन करें। दसवीं तिथि के दिन शहद नहीं खाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। कटहल, मसूर की दाल आदि नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी जाकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भक्तों, यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जाग पाते तो सूर्योदय से पहले जागने का, स्नान करने का प्रयास अवश्य करें। इस दिन कटे फटे गंदे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। मस्तक पर तिलक अवश्य लगाएं। सुंदर स्वरूप बनाकर प्रभु की आराधना करना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णन मिलता है, जब हम देवी देवताओं की पूजा आराधना करते हैं तो हमारा तन और मन दोनों पवित्र होने चाहिए। जब हम शुद्ध पवित्र तन से, मन से प्रभु का पूजन अर्चन करते हैं तो भगवान की कृपा हमें अवश्य प्राप्त होती है। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा आराधना करनी चाहिए। अपने घर के सभी देवी देवताओं की पूजा आराधना करें। व्रत का संकल्प धारण करें। आप जिस भी प्रकार का व्रत कर रहे, निराहार, निर्जला, उस व्रत का संकल्प लें। भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। आपके पास जो भी पूजा सामग्री है, पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित करें। आपके घर में भगवान विष्णु जी की जो भी प्रतिमा है, ठाकुर जी हैं, उन्हें एक पटे पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर स्थापित करें। भगवान श्री हरि विष्णु जी को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। उन्हें पीले रंग के पुष्प, पीले रंग की मिठाई, पीले रंग के फल अवश्य समर्पित करें। पीला चंदन लगाएं। भक्तों, भगवान लक्ष्मी नारायण की पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा आराधना करें। आपके पास जो भी पूजा सामग्री है, भगवान जी को समर्पित करें। भगवान की कथा अवश्य श्रवण करें। एकादशी व्रत की कथा सुनने का बहुत ही विशेष महत्व है। आप व्रत ना भी करें तब भी व्रत कथा अवश्य श्रवण करें। व्रत कथा श्रवण करने मात्र से भगवान
लक्ष्मी नारायण की कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। भक्तों, इसके बाद भगवान की आरती करें, प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करें, प्रभु से प्रार्थना करें, गलती की क्षमा मांगें। भक्तों, सूर्य भगवान को जल समर्पित करें, तुलसी माता की पूजा करें, गौ माता की पूजा करें। भक्तों, एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, इसलिए आप एक दिन पहले ही तुलसी तोड़कर रख लें। एकादशी के दिन माता तुलसी को स्पर्श नहीं किया जाता है। इस दिन भक्तों, माता तुलसी की पूजा करने का भी बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। इस बार 3 शुभ योग में उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाएगा। उत्पन्ना एकादशी 2024 पर 3 शुभ योगों का निर्माण हो रहा। प्रीति योग प्रातःकाल से शुरू होकर दोपहर 2:14 पर खत्म होगा। इसके बाद आयुष्मान योग बनेगा, जो अगले दिन दोपहर तक रहेगा। भक्तों, एकादशी तिथि में दुष्कर योग 27 नवंबर को प्रातः 4:35 से सुबह 6:54 तक रहेगा। उत्पन्ना एकादशी पर हस्त नक्षत्र प्रातःकाल से लेकर 27 नवंबर को प्रातः भक्तों 4:35 तक रहेगा। इसके बाद चित्रा नक्षत्र रहेगा। उत्पन्ना एकादशी पर ब्रह्म मुहूर्त 5:05 से 5:59, 5:59 तक रहेगा। इस दिन का शुभ समय अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:47 से 11:47 से दोपहर 12:29 तक, दोपहर 12:29 तक रहेगा। उत्पन्ना एकादशी की पूजा प्रीति योग में करें। व्रत के दिन भक्तों, लाभ उन्नति का शुभ मुहूर्त सुबह 10:49 से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। 10:49 से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त दोपहर 12:08 से 12:08 से 1:27 तक रहेगा। 12:08 से 1:27 तक रहेगा। भक्तों, उत्पन्ना एकादशी का हमारे सनातन धर्म में बहुत ही विशेष महत्व है। इस दिन भक्तों को झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, बाल नाखून नहीं काटने चाहिए। इस दिन भक्तों, आप व्रत रखें या न रखें, इन साधारण से नियमों का पालन अवश्य करें। भक्तों, एकादशी के दिन चावल किसी को भी नहीं खाने चाहिए, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, शुद्ध शाकाहारी भोजन ही करें। भक्तों, एकादशी व्रत के साधारण से नियमों का पालन करने से, लक्ष्मी नारायण की पूजा आराधना करने से, व्रत कथा श्रवण करने मात्र से भगवान की कृपा भक्तों को अवश्य प्राप्त होती है। एकादशी, उत्पन्ना एकादशी का क्या महत्व है भक्तों? ध्यान से सुने। इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है उत्पन्ना एकादशी? पौराणिक कथा के अनुसार मार्गशीर्ष एकादशी तिथि को मूर राक्षस योग निद्रा में लीन भगवान श्री हरि विष्णु जी पर प्रहार करने वाला था। तभी देवी एकादशी प्रकट हुई और उन्होंने मूर से युद्ध किया और उसका अंत कर दिया। इस दिन देवी एकादशी की उत्पत्ति हुई। इसी वजह से इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा गया। जो भक्त एकादशी व्रत की शुरुआत करना चाहते हैं, वे उत्पन्ना एकादशी से एकादशी व्रत शुरू कर सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। जीवन के अंत में उन्हें मोक्ष मिलता है। भगवान श्री हरि के चरणों में स्थान मिलता है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।